बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज के लेसन की जानिब चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब सोइम सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक नंबर 1 खुल्क अज़ीम। क्लास अगला लेसन पढ़ने से पहले हम कल वाला लेसन डिस्कस करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा। कल हमने हुस्वा हसना पढ़ा। हुस्वा हसना से मुराद बेहतरीन नमूना अमल है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए उसवा हसना बनाकर भेजा। इसीलिए आपकी ज़िंदगी कामिल तरीन ज़िंदगी है। और कुरान पाक में आपके उसवा हसना के बारे में इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 तर्जुमा, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आइए आज का लेसन पढ़ते हैं। आज का लेसन है अफ़्व दरगुज़र, फ़तह मक्का पर आम माफ़ी, परिंदों पर शफ़क़त, ऊँट पर शफ़क़त और बच्चों से प्यार। क्लास अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत रहीम और शफ़ीक बुलंद इखलाक वाला बनाया और इस बात की गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के अला दर्जे पे फायज़ हैं। इखलाक के लिहाज से कोई ऐसी खूबी ना थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद ना हो। क्लास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक किरदार में पाकीज़गी, ज़हद व तक़वा, रसदबाज़ी, क़यानत पसंदी, सादिक और अमीन, सब्र इस्तक़ामत, रहमदिली, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमायाँ ख़ुसूसियात थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो कामिल इंसान की ज़िंदगी है। सूरह हशर की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह वो ज़रूरतमंद ही क्यों ना हो। क्लास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में तमाम इखलाकी औसाफ मौजूद थे। आइए आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुज़र की मिसालें देखते हैं। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया। नाउज़ुबिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरगूब होकर तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठा ली। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कत्ल कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमा दिया। क्लास यही नहीं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल वहशी मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सज़ा न दी और सच्चे दिल से माफ़ फरमा दिया। क्लास लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी और हुस्न सलूक का जिक्र अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में किया है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला का इरशाद है, बस अल्लाह की रहमत के सबब से तुम उनके लिए नरम दिल हुए, और अगर तुम मिजाज के अखड़ और दिल के सख्त होते तो ये लोग तुम्हारे पास से मुंतशर हो गए होते। इसीलिए तो क्लास अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत रहीम और शफ़ीक और बुलंद इखलाक वाला बनाया। आप खुद अल्लाह ताला इनके लिए गवाही देते हैं कुरान पाक में। यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो हदायत का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़्व दरगुज़र की मिसालें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बेशुमार मिसालें हैं, जैसे फ़तह मक्का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया था। फ़तह मक्का के मौके पर सब दुश्मन ये समझ रहे थे कि आज उनकी खैर नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले या अबू सुफियान के घर या बैतुल्लाह में पनाह ले ले तो वो अमन में होगा। फ़तह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान फरमाया कि जाओ आज तुम सब आज़ाद हो। यही नहीं क्लास, सफ़र ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सलूक किया गया उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ दरगुज़र किया बल्कि उन्हें माफ़ भी फरमा दिया। सफ़र ताइफ में इस्लाम की तबलीग के लिए जब आप वहाँ गए तो लोगों ने आप पर आवाज़ें कसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। क्लास इसमें कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही यतीम हुए थे। आपको यतीमों की बेकसी का खूब अंदाज़ा था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के साथ बहुत शफ़क़त से पेश आते थे। क्लास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास तबके या गिरोह के लिए रहमत बन के नहीं आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। आपकी रहमत और शफ़क़त इंसानों तक महदूद ना थी, बल्कि जानवरों के साथ भी रहमत और शफ़क़त का मामला फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ भी बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। यही वजह है कि बच्चे बिला तकल्लुफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ का मुकम्मल ख्याल रखते थे। अजनबी बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। क्लास हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज में खड़ा होता हूँ और चाहता हूँ कि नमाज को तवील कर दूँ। अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है
تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بے شک کلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ایکسرسائز دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ جواب دیکھیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرغوب ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی اور صدقہ دل سے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا قرض تھا۔ ایک دن آ کر وہ سختی سے کے ساتھ مطالبہ کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے اتنے زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگے بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا اسے ایسا کرنے کا حق ہے۔ یہاں تک دوسرے سوال کا آنسر لگا لیں۔ کلاس سوال نمبر 3 دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آنسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے۔ چنانچہ ایک صحابی نے کسی پرندے کے بچوں کو اٹھایا اور وہ شور مچانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے قرار کیا ہے؟ اس پر اس صحابی نے بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آیا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ والے کو اس کے اونٹ کے بارے میں نرمی کرنے، کافی خوراک دینے اور طاقت کے مطابق بار لادنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 4، من لا یرحم لا یرحم کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، خالی جگہ پر کریں۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، ڈیش والا تم پر رحم کرے گا، آسمان۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جاؤ تم سب ڈیش ہو آزاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ڈیش کو بھی معاف فرما دیا۔ وحشی، جو شخص ہمارے ڈیش پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، چھوٹو۔ جو شخص ڈیش نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کلاس، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔